आखिर क्यों हो रहे हैं देश भर में हिंसात्मक आंदोलन? आखिर क्यों देश भर के युवा इस योजना का कर रहे हैं विरोध? क्या यह योजना इस विरोध तक ही सीमित रह जाएगा? क्या सरकार इस विरोध के बाद कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है? जानने के लिए देखते रहें न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात। नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सशस्त्र बलों के भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध गुरुवार को पूरे बिहार में जारी रहा, जिसमें सैकड़ों उम्मीदवार ने रेल और सड़क यातायात को बाधित किया, जबकि पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बुधवार को भी उम्मीदवारों ने योजना को लेकर मुजफ्फरनगर, बेगूसराय और बक्सर जिलों में प्रदर्शन किया। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तंज कसते हुए कहा कि युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेना भर्ती पर केंद्र को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। केंद्र सरकार सेना में पूर्णकालीन भर्ती नहीं कर रही है। सीएम बघेल ने कहा कि 4 साल में अग्निपथ के युवा बंदूक चलाना सीख जाएंगे, बेरोजगार होने पर आपराधिक घटनाओं में शामिल होंगे। केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बता दें कि सिकंदराबाद में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। वहां ट्रेन में आग लगा दी गई। इसके साथ ही काफी तोड़फोड़ भी की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुल 17 राउंड फायरिंग हुई। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 13 लोग जख्मी हो गए। इनमें से एक शख्स की हालत गंभीर है। पहले जानकारी आई थी कि सिकंदराबाद में कुछ 2 छात्रों की हालत गंभीर है। इसमें से एक को हॉस्पिटल ले जाया गया था। बिहार से सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता अविनाश दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बताएंगे कि क्या वास्तविक स्थिति है वहां पर, किस तरह से ये जो आंदोलन है वो हिंसात्मक होते जा रहे हैं? देखिए, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन एक के बाद एक जारी है। बिहार में लगभग 3 लाख रुपए की लूट कर दी गई इसी से। जी, जब एक लगातार जो है प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान जो है कुछ ऐसे लोग थे, प्रदर्शनकारी थे, जो इसी का फायदा उठाते जो है टिकट काउंटर से लगभग 3 लाख रुपए की लूट कर दी। उसके साथ ही अब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। लगातार 12 ऐसे प्रदेश है जहां पर जो है लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो। उसके बाद फिर ये देखा जा रहा है कि लगभग इसमें 1 लोगों की मौत के साथ साथ 13 लोग घायल भी हो चुके हैं। लगातार 164 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। तो कहीं न कहीं जो है अग्निपथ जो है, जिसको नाम दिया जा रहा है लगातार अग्निवीर, अब वो कहीं न कहीं पूरे देश भर में जो है ज्वाला का रूप ले लिया। जी, कई जो आम जनता है वहां पर, जो वहां के रहने वाले रहवासी हैं और कोई जो यात्री जो हैं जो वहां से गुजर रहे हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्हें भी चोट पहुंचाया जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है वहां पर व्यवस्था में लगी हुई है, लेकिन आम जनता के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था है? आम जनता के लिए देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के तो तमाम इंतजाम किए गए, लेकिन जिस प्रकार से लगातार उपद्रवी जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिसका घर है उसी घर से लगातार युवा निकल के जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जिसको हम तीसरी आंख कहते हैं, खास करके सीसीटीवी फुटेज जिसको कहा जाता है, उसमें कितने उपद्रवियों को कैद किया जाए। तो ऐसे में लगातार जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही उपद्रवियों की, और कहीं ना कहीं जो है खुद अपने ही परिवार को लोग आघात पहुंचाते चले जा रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार से स्कीम आई है, कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है बहुत परेशान कर रही है। ऐसे में जो है खुद जिनके आसपास के क्षेत्र के घर हैं, वो खुद ही जो है बाहर निकल के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, वहां पर जो आम जनता है, जो उन उम्मीदवारों के जो पालक हैं, क्या उनसे भी कोई चर्चा हुई कि क्या ये विरोध जायज है? उनके बच्चे विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, तो किसी से ऐसा कोई संवाद हुआ है क्या, जिससे वहां के जो पालक हैं वो इससे संतुष्ट ना हो, या वैसे कोई बयान जो दिया हो? देखिए, मंगलवार देर रात जैसे ही मतलब इसकी सामने आई बात निकलकर, तभी से लगातार इसका विरोध शुरू हो गया। अब सबसे बड़ी इसमें बातचीत ये थी कि भाई 17 साल से 21 साल की उम्र सीमा रखी गई थी। तो ऐसे में जो 2 वर्ष के कार्यकाल थे, उसमें किसी प्रकार की भर्ती न होने की वजह से तमाम युवा जो है लगातार तैयारी कर रहे थे और कहीं पर भर्ती नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे में जो है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कि भाई उम्र सीमा तो बढ़ गई है, अब ऐसे में जो है कैसे जो है भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो कल जो है देर रात जो है गृह मंत्रालय एक बड़ा फैसला और लिया कि उम्र सीमा को पहले वर्ष बढ़ा दिया जाए, 23 वर्ष कर दिया गया। तो उसके बावजूद
बावजूद भी जो है यह लगातार जो है उग्रवादी जो है, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि उपद्रवी जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कहना ये भी है कुछ लोगों का, क्योंकि इसमें 4 साल का जो समय सीमा, जिस प्रकार से 5 साल के चुनाव होते हैं और 4 साल बाद 6वें साल तबादला, तो उसी प्रकार कहीं 4 साल बाद जो है तबादला कर दिया जाएगा। तो जो 75 और 25 का आंकड़ा है कि 25% को तो अगले 15 साल के लिए रख लिया जाएगा, लेकिन 75% लोगों को क्या किया जाएगा, वो 75% लोग कहाँ जाएंगे। तो इसको लेकर के लगातार जो है इस पर बवाल मचा हुआ और लगातार ये देखा जा रहा है कि जितने भी छात्र हैं वो इसी बात पर नाराज हैं। जी अच्छा अविनाश जी, एक और बड़ा सवाल है कि क्या देश के अन्य राज्यों में भी ये प्रदर्शन जारी है? बिहार में तो बड़े रूप से प्रदर्शन हो रहा है, कई हिंसात्मक आंदोलन जो है वहां हो रहा है, अन्य राज्यों में क्या स्थिति है? देखिए, सबसे हैरान कर देने वाली बात हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि जब आंकड़ा हमने देखा तो उसमें ये पता चला कि हिमाचल प्रदेश से इतने जो है लोग शामिल नहीं हो रहे हैं फौज में। उसके बावजूद जो है हिमाचल प्रदेश में जो है इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उसके बाद उत्तर प्रदेश के, जैसा उत्तर प्रदेश जो घनी आबादी का क्षेत्र, वहां पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन को देखने को मिल रहा है। प्रयागराज को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं उसके बाद हरियाणा में भी इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर दिल्ली में, जहां अभी 3 दिन पहले लगातार जो है ईडी को लेकर के मामला पेच पकड़ा हुआ था, वहीं पर जो है ये देखा गया कि दिल्ली में भी जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। खुले इलाके को पूरी तरीके से इसमें छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहां पर भी लगभग 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कहीं न कहीं धीमे धीमे जो है ये मामला पूरी तरीके से देश भर के तमाम राज्यों में तूत पकड़ते नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना अलग अलग राय दे रहे हैं ट्वीट करके कि ये युवाओं के साथ, जो जिनकी मतलब दूसरे विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार क्या कह रही है, इस पर कोई विचार विमर्श करते नजर आ रही है, इसकी भी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। 3 दिन से लगातार जो है लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और कहीं न कहीं जो है कल केंद्र सरकार को देर रात लगा कि जो है जिस प्रकार से 2 साल तक भर्ती नहीं हो पाई, तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई और पहले वर्ष के जिस प्रकार से 90,000 की भर्तियां बताई जा रही हैं कि 90,000 पद खाली हो उसको भरा जाएगा, तो उसमें जो है उम्र सीमा बढ़ाकर 23 कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है उसमें ये देखने को मिल रहा है कहीं न कहीं और भी जो 3 वर्ष है उसमें भी उम्र सीमा को जो है कहीं न कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में बढ़ाना पड़ जाए। और जिस प्रकार से, क्योंकि 4 साल की समय सीमा को रखी गई है, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जितने आर्मी ऑफिसर और खुद जो इसका लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका लगातार ये कहना है कि कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार इस पर जो है पूरी तरीके से रिसर्च नहीं कर पाई है और 4 सालों में जो है तैयार कर पाना एक आर्मी को बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि वो बाह्य रूप से तो मजबूत हो जाएंगे लेकिन आंतरिक रूप से उनके अंदर एक देश के प्रति जो है आत्म जागरूकता जो थी वो नहीं डाल पाएगी। तो ऐसे में जो है देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेती है या यूं ही कायम रहेगा। जी, एक मुख्य सवाल बाकी रह गया है कि क्या ये जो ग्राउंड जीरो पर आप जब देख रहे हैं, वहां के लोग जो हिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो उम्मीदवार हैं या किसी पार्टी के, किसी विपक्षी दल के हैं या किसी का समर्थन है इसके पीछे? ऐसा कुछ समझ आ पा रहा है क्या वहां से? अगर सांकेतिक रूप से कहूं तो कहीं न कहीं पार्टी के भी लोग शामिल है जी, लेकिन इसको डायरेक्ट कह पाना मुश्किल है। लगातार जो, क्योंकि इतनी संख्या छात्रों की नहीं देखी जा सकती हर जगह पर। छात्रों के साथ साथ जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उम्र समुदाय का देखा जाए तो, क्योंकि सीमा तो 28-30 तक, इसमें 40, 45, 50 वर्ष की उम्र के लोग भी शामिल हैं, तो कहीं न कहीं, और जैसा हमने देखा कि अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ साथ तमाम और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राजस्थान से भी हमने देखा कि खबर आई, तो कहीं न कहीं जो है इस पर लगातार जो है अन्य पार्टी के लोग भी जो है प्रदर्शन विरोध में आ चुके हैं और कहीं न कहीं सवाल निशान केंद्र सरकार पे खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार 4 साल कैसे, और जब 3.5 सालों में भर्ती नहीं हो पाई 2.5 लाख लोगों की, तो आखिरकार 10 लाख लोगों की भर्ती कैसे हो पाएगी। तो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा हो पा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी केंद्र सरकार के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रमुख जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से स्थिति है। धन्यवाद। वहीं लगातार हो रहे विरोध के बीच में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भर्ती के लिए 48 घंटे यानी 24 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसकी सारी जानकारी सेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध होगी। विरोध के बीच में सेना प्रमुख ने युवाओं से इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने की अपील की। अब देखने वाली बात यह होगी कि युवाओं का यह आंदोलन आने वाले दिनों में क्या रूप लेता है। क्या इस योजना पर केंद्र सरकार कोई विचार विमर्श करेगी? तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें सिर्फ News Plus 21 आपके हक की बात पर।